हेलो एवरीवन। सो इनकम टैक्स के सेक्शन 80 जीजीसी के प्रोविजन को यूज करते हुए अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं तो उसकी डिडक्शन पा सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि यहाँ आपको कोई भी मैक्सिमम लिमिट सेट नहीं की गई है डिडक्शन पाने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखते हुए अगर आप डोनेशन करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो उसका 100% डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाता है विदाउट एनी मैक्सिमम सीलिंग लिमिट। सो आपकी जितनी श्रद्धा है पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन देते रहिए और इनकम टैक्स में बेनिफिट पाते रहिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है डोनेशन देते टाइम कि आप जिस पार्टी को डोनेशन दे रहे हैं क्या वो रजिस्टर्ड है या नहीं। सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टी को दिया गया डोनेशन ही इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल होता है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है जब भी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहे हैं सो पॉलिटिकल पार्टी से आपको उस डोनेशन की रिसीट लेनी है जिसमें डोनर का नाम, जो अमाउंट डोनेट किया गया है एंड किस पॉलिटिकल पार्टी को वो डोनेशन मिली है वो बहुत ही क्लियरली मेंशन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखने की जरूरत है, मेक दी डोनेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और चेक। आपको डोनेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड और चेक से ही करना है। मैक्सिमम 2000 तक का डोनेशन आप कैश मोड में कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप कोई डोनेशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड या चेक के थ्रू होना चाहिए अगर आपको इनकम टैक्स में उसका बेनिफिट पाना है तो। फोर्थ पॉइंट जो आपको याद रखने की जरूरत है, रिपोर्ट द डोनेशन इन योर टैक्स रिटर्न। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो बहुत ही प्राउडली आप अपने डोनेशन को उसमें मेंशन करें सो दैट आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल सकता है। कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स। रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए जो भी आपने डोनेशन की है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियो। थैंक्स अ लॉट।